गुड मॉर्निंग बच्चों। वोकैब्स के 6 पार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट। 6 पार्ट मतलब 60 वोकैब्स हमारी हो गई हैं। 7th पार्ट के ऊपर आगे चलते हैं। 7th पार्ट कह रहा है भाई हमारे पास क्या क्या वोकैब्स है करने के लिए। आज हमारे पास है बॉम्बास्ट, क्या होता है, कॉम्बैट क्या होता है, कॉम्बैट शायद हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एडवर्स क्या होता है, अबॉलिश क्या होता है, इल्यूसिडेट क्या होता है, उसके बाद फेट क्या वर्ड कहलाता है, फैनेटिक क्या होता है, और ग्ली जिसे किसे कहते हैं, इनमिटी क्या होता है, वाइस क्या होता है, इनके तरफ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनके हिंदी मीनिंग के ऊपर। तो चलो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले बॉम्बास्ट का मतलब होता है, बॉम्बास्ट मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना, ऐसी कोई चीज़ जिसको आप बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, मतलब वो नेचुरल में हो चाहे ना हो लेकिन आप उसका 10 गुना बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे आप टीवी में ऐड देखते होंगे तो कोई भी ब्रांड जब अपना प्रमोशन करता है तो बिल्कुल ऐसा करता है कि बिल्कुल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है इसमें या बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये। कॉम्बैट का मतलब हमारा फाइट करना हो गया, भाई हम लोग फाइट कर रहे हैं तो हम लोग कॉम्बैट कहेंगे। एडवर्स मतलब होता है अनफेवरेबल सिचुएशन। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, या फिर एडवर्स को इस तरीके से लें कि ऐसा कुछ जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको हम लोग एडवर्स सिचुएशन करेंगे। अबॉलिश का मतलब हम लोग जानते हैं ख़त्म हो जाना, है ना। डिमोलिश भी होता है अबॉलिश का मतलब। इल्यूसिडेट का मतलब होता है क्लियर करना किसी चीज़ को। इसका अपोजिट हो जाएगा नॉट क्लियर या फिर हेजी। फेट का मतलब होता है आपका डेस्टिनी, किस्मत जिसे कहते हैं, फेट। और फैनेटिक मना है कट्टर। कट्टर मतलब कट्टर वो है जो किसी चीज़ के दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देखता, वो सिर्फ एक ही चीज़ को देख पाता है, उसको हम लोग कट्टर कहेंगे। ग्ली का मतलब हैप्पीनेस होता है। इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड पहले भी किया था, डिलाइट, शायद आपको याद होगा। एनमिटी का मतलब शत्रुता होता है। और वाइस का मतलब होता है ये क्वालिटी होती है लेकिन ये बैड क्वालिटी होती है, इसको कहते हैं वाइस। और गुड क्वालिटी होती है वर्ट्यू जिसे हम लोग कहते हैं। तो आइए इनके हिंदी मीनिंग लिखें और जानें इनके साथ साथ इनका इंग्लिश मीनिंग भी। तो बॉम्बास्ट को बोलते हैं हम लोग बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसको कहेंगे बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसको इंग्लिश में हम लोग ये भी कह सकते हैं टू एग्जैचरेट। और टू शो और टू से समथिंग विच इज़ नॉट रियल भी कह सकते हैं। कॉम्बैट का मतलब हम लोग लिख सकते हैं फाइट करना, लड़ाई करना, कॉम्बैट। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू फाइट। आगे बात करें एडवर्स की, तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति। तो इसको लिखेंगे अनफेवरेबल कंडीशन, या फिर ये भी कह सकते हैं एडवर्स को अपोजिट कंडीशन। अपोजिट का मतलब क्या हुआ जी? अपोजिट का मतलब हो गया कि भाई आपको सुबह उठना था 10 बजे लेकिन आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, तो इसको एडवर्स कहेंगे हम लोग। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। और इसको हम लोग ख़त्म करने का क्या हो सकता है, एक वर्ड आपने सुना हो टर्मिनेशन या टर्मिनेट, और एक और वर्ड आपने सुना हो डिस्ट्रॉय, उसको भी हम लोग अबॉलिश कहेंगे। उसकी बात करें इल्यूसिडेट की, इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना और क्लियर करना, स्पष्ट करना। जैसे कि अग्निवीर में क्या क्या कंडीशनें हैं आपको अगर पता है या गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिए तो इसको हम लोग कहेंगे टू मेक क्लियर, कि अब हमारे लिए वो क्या हो गई हैं, क्लियर हो गए। फेट की बात करें तो फेट का मतलब होता है किस्मत या भाग्य, जिसे हम लोग कहेंगे किस्मत या फिर हम लोग इसे कहेंगे भाग्य। और इसका जो इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे डेस्टिनी। उसके बात करें फैनेटिक की, तो फैनेटिक होता है कट्टर। तो फैनेटिक कट्टर, कट्टर आपने बहुत सुना होगा कि कट्टर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग होता क्या है, द वन हु डजेंट सी, जो नहीं देखता है, डजेंट सी द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग, अनदर एस्पेक्ट्स द थिंग। वो सिर्फ एक ही चीज़ देख पा रहा है कि भाई मुझे मारना है, क्यों मारना है क्यों नहीं मारना है उसकी बात नहीं है, बस मुझे मारना है, तो उसको हम लोग कट्टर कहेंगे। ग्ली का मतलब होता है खुशी, जिसे हैप्पीनेस कहते हैं। और हैप्पीनेस से हम लोगों ने कल भी एक वर्ड किया था डिलाइट, जहाँ पे मैंने कहा था कि आई एम वेरी डिलाइटेड टू मीट यू।
इनमिटी की बात करें तो इनमिटी का मतलब हो जाता है शत्रुता। शत्रुता का मतलब हो जाता है एनिमी होना किसी का, है ना। टू बी एनिमी ऑफ समवन, किसी का भी जो है अगर मान लीजिए आपने शत्रुता मोल ले ली तो उसको इनमिटी कहेंगे। वाइस का मतलब होता है, मैंने कहा था क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी कैसी है, बैड क्वालिटी है ये। और अच्छी क्वालिटी किसको कहेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे वर्ट्यू, वर्ट्यू को कहेंगे अच्छी क्वालिटी। तो चलो हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बॉम्बास्ट क्या होता है, कॉम्बैट क्या होता है, एडवर्स कौन सी परिस्थिति है ना, अबॉलिश खत्म करना। एडवर्स का एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे जो शहरों में रहने वाले हैं, कभी वो गांव में विजिट करेंगे तो वहाँ पे गांव की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है, खाना पानी रहना, आपको हर दिन स्ट्रगल करना है, तो उसको हम लोग एडवर्स सिचुएशन कहेंगे। फेट किस्मत होता है, फेनेटिक कट्टर होता है, ग्ली का मतलब होता है खुशी, इनमिटी का मतलब शत्रुता होता है, और वाइस का मतलब आ गया दुर्गुण। तो ये हमारे पास 10 वोकैब्स हो गए हैं, ये 7वां पार्ट था। तो हम लोग हमेशा की तरह इनको मिटा करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका मिटा करके मैं आपके सामने कुछ 4 वोकैब्स देता हूँ, आप देखें इनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये ना देखें कि यार मेरा एनडीए एग्ज़ाम है तो ये एनडीए के लिए ज़रूरी है या एसएससी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, और इंग्लिश में तो लगभग हर किसी का सब्जेक्ट यही है, उसमें सिलेबस में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। जैसे एनडीए की बात करें तो एनडीए में वोकैब्स आती हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और हमारे इडियम्स आते हैं, और बात करें स्पॉटिंग द एरर आते हैं, और यही सारी चीज़ एसएससी में आती है, यही सब चीज़ हमारे सीडीएस के पेपर में आता है, और यही सारी चीज़ हमारी एयरफोर्स के एक्सवाई ग्रुप में आती है। तो अब अपना लेवल बनाते रहें, बाकी एग्ज़ाम में क्या होगा वो हम लोगों को अगर अच्छा रहेगा, बेस कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ज़रा ये 5 या 6 वोकैब्स मैंने लिखी हैं, बॉम्बास्ट, एडवर्स, अबॉलिश, फीट, फेनेटिक, इनमिटी और वाइस, और इनके मतलब आप बताएं और कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।